Oh, hello everyone. Back to सेकेंड वीडियो. पहला वाला अपलोड हो चुका है. आप लोगों ने नहीं देखा है तो दोबारा देख लेना. तो फाइनली मेरे को जिन लोगों ने पुराना वीडियो देखा मेरे को एक्सेप्ट करना पड़ा था कि भाई स्टार्टिंग में मतलब आई कैन थिंक अ लॉट. मैं बार बार सोच सकता हूँ कि मैं एडिटिंग कैसे अच्छी कर सकता हूँ, कंटेंट कैसे अच्छा कर सकता हूँ. बट आई थिंक मेरे को अपने बारे में ये समझ में आ गया है कि मेरे को एक्चुअली में वो सब जो थॉट्स आ रहे हैं कि कंटेंट एडिट कर देते हैं, कंटेंट फ़िल्टर कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ें ओमिट कर देते हैं. जैसे मैंने कल वाले वीडियोस में देखा, मैंने बहुत सारी जगह आई थिंक लैंग्वेज मेरी अच्छी नहीं थी. तो हम कॉन्शियस हो जाते हैं. मैं कॉन्शियस हो गया था कि भाई ये तो चीज़ें शायद मैं बोलता ही नहीं जो मैंने बोली थी. और वो वहीं से आता है कि एक्चुअली में तुमने कभी भी किसी को बोला नहीं होता तुम्हारे बारे में. तो इसीलिए मैं पहले अपने बारे में बता देता हूँ क्योंकि अभी शायद जो मेरे 3-4 वीडियोस अपलोड है उसमें एक इंट्रोडक्शन है. बट आई थिंक मैं इस वीडियो में ये बताना चाहूँगा मेरे बारे में कि मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ और क्यों ये वीडियोस कैसे हेल्प करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. मैंने कुछ इस बार आज एक नोटबुक भी लेके आया हूँ मैं. मतलब कल तो बस सब कुछ आप देख ही सकते हो कि बहुत सारी चीज़ें मिक्स हो सकती है या फिर कोई मतलब डिपेंड करता है फ़्लो कैसा लगा होगा. बट एनीवे, तो आज स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से. तो इंट्रोडक्शन हाँ, तो मैं बेसिकली मेरा नाम है भरत जैन. मैं ट्रिपल आई टी हैदराबाद ग्रेजुएट हूँ. 2015 में मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करी थी. फिर मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी. फिर मैंने 7-8 ईयर्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी. उसके बाद मैं बेसिकली लास्ट 4 ईयर्स इन 22 मैं अपनी सबकॉन्शियस रिजॉल्व कर रहा हूँ या फिर मैं वो बताता हूँ कि लास्ट 4 ईयर्स में मैंने क्या क्या किया क्योंकि बहुत कुछ कर लिया. बट बेसिकली मैं अभी क्या करता हूँ, मैं 4 ईयर्स लेटर ऑन मैं अभी करेंटली कम्युनिटी मैनेजर हूँ हॉस्टल में. बट ऑन द साइड मैं आई हेल्प पीपल, मतलब मैं लोगों की हेल्प करता हूँ उनकी प्रॉब्लम्स समझाने में, प्रॉब्लम्स चेंज करवाने में, उनको ये समझाने में कि कोई प्रॉब्लम उनकी लाइफ में क्यों हो रही होती है. बहुत सारी चीज़ें इट्स नॉट जस्ट कि जैसे एग्ज़ाम्पल देता हूँ. अब एक मेरा क्लाइंट था, उसकी जॉब नहीं लग रही थी. तो बेसिकली अब लॉजिकली हम सोचेंगे जब भी जॉब नहीं लगती है कि उसका रीज़न होता है कि लेट्स से तुम्हें आता नहीं है, तुम क्वालिफाइड नहीं हो, तुम्हें मेरा हाथ दर्द करने लग गया. कुछ स्टैंड वैंड लेना पड़ेगा मुझे. हाँ, तो बेसिकली आज कैमरा बहुत अच्छा आ रहा है. मैं व्यू दिखा देता हूँ. तो व्यू हम बीर में हैं करंटली. हॉस्टल प्लस बीर, अगर आप लोग आए होगे बीर तो हॉस्टल प्लस सबसे पहली प्रॉपर्टी जो भर जाती. बट एनीवे, पॉइंट पे आते हैं. तो बेसिकली मैं हेल्प करता हूँ लोगों को उनके सबकॉन्शियस ब्लॉक्स रिजॉल्व करने में. जैसे मैं कंटिन्यू करता हूँ. तो एक मेरा क्लाइंट था, उसकी 3 महीने से जॉब नहीं लग रही थी. ही इज़ अराउंड 32 समथिंग. एंड व्हेन जब वो मेरे साथ काम करने लगा तो क्या हुआ कि उसकी 3 महीने बाद 5 ऑफ़र लेटर आ गए. उसकी जो ड्रीम जॉब थी उसे वो मिल गई. उसका अप्रेज़ल हो गया 20 ऑलमोस्ट 50-60% अप्रेज़ल हो गया. तो हाँ, मेरे साथ उसने ऐसा कौन सी चीज़ें करी हैं जो बेसिकली उसकी जॉब लग गई वर्सेस सेम चीज़ उसने पहले करी थी. तो होता क्या था कि जब भी वो कोई इंटरव्यू देता था पहले, जब वो 3 महीने में मेरे बिना कर रहा था, तब वो एक्चुअली में जब भी एक क्वेश्चन का आंसर ही दे पाता था किसी भी इंटरव्यू में, तो उसका माइंड एक्चुअली में उसके पास्ट फेलियर्स और रिजेक्शन के कारण ये मान लेता था कि उसे ये जॉब नहीं मिलेगी किसी भी हालत में.
और जब वो मेरे साथ एक्चुअली मैं सेशन लेता था तो तब मुझे ये रियलाइजेशन होती थी कि वो जो इमोशन है जो उसका पास का है वो बहुत ज़्यादा है, और उसे पता नहीं चलता है कि वो सबकॉन्शियसली वो थॉट्स पास्ट इमोशन से कैसे हम एक्चुअली में सोचने लगते हैं, और वो हमारी सेम पास्ट रियलिटी क्रिएट करने लगते हैं। तो मैं बेसिकली कोई भी रियलिटी चेंज करवाता हूँ बाय रिमूविंग द सबकॉन्शियस ब्लॉक, जो कि अनअवेयरनेस के कारण नहीं दिख पाती है। तो नाउ आई विल कंटिन्यू बैक कि मैंने टुडे आज की स्टोरी है मेरे पे कि मैं पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, बहुत हाई पेइंग जॉब थी, बट वाई डिड आई लीव टू एक्चुअली डू व्हाट आई एम डूइंग नाउ। तो बेसिकली हाँ, तो मैंने क्या लाइफ में एक ट्रैक फॉलो किया था और मुझे लगता था कि वो सही ट्रैक है। मतलब मैं पढ़ने वाला बच्चा था, फिर पढ़ने वाले के बाद साथ में मस्ती करने वाला भी था। तो वो कहते हैं ना, परफेक्ट होती है लाइफ, तुम्हारी दोस्त होता है तुम्हारे, तुम पढ़ने वाले होते हो तो तुम्हारी फैमिली से वैलिडेशन मिलता है। उसी चक्कर मतलब मेरे को लगता था कि मैं बहुत अच्छा हूँ पढ़ने में। तो फिर उसके बाद मैं कोटा गया हूँ, जिनको इंडिया के लोगों ने पता होगा। फिर मैं कोटा गया, फिर मेरा एनआईटी भोपाल हो गया, फिर मैं तब भी खुश नहीं था, मैंने वापस ड्रॉप ले लिया। फिर मैं ट्रिपल आईटी हैदराबाद पहुंच गया। ट्रिपल आईटी हैदराबाद काफ़ी अच्छा कॉलेज है, जिनको पता नहीं है वो लाइक ऑलमोस्ट आईआईटी बॉम्बे के लेवल पे आता है एक कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए। तो मैं 2015 में वहाँ से पास आउट हुआ, मेरा बहुत अच्छा पैकेज लगा 9 lakhs का। उसके बाद 1 साल मैंने जॉब करी। 1 साल बाद मतलब कुछ चीज़ें होंगी जिसके कारण मैंने मतलब मुझे बोला कि तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है, मैं दूसरी जॉब स्विच करी। मेरा वापस साढ़े ज़्यादा का लग गया इस बार, 30% अप्रेजल का। फिर मैंने अपना पैटर्न नोटिस किया, तो मैं बेसिकली मतलब कंपेयर करता था कि मैं ऑन एन एवरेज सॉफ्टवेयर कोडर हूँ, और मैं उससे मुझे प्रॉब्लम नहीं थी। आई थिंक मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं थी मेरी जॉब से, और क्योंकि जॉब से बहुत अच्छे पैसे मिलते थे, पैसे से तुम सब कुछ खरीद सकते थे। तो बेसिकली मेरी हैप्पीनेस, जो भी चीज़ें मैं करने चाहता था, ट्रैवल पार्टी वगैरह, वो सब मेरी पुरानी जॉब से मिल रहा था। दैट्स आई वाज हैप्पी। और बहुत सारी चीज़ें मुझे पता नहीं, बट ये सब चीज़ें सीख जाऊँगा मैं एनीवे। तो हाँ, जॉब मेरी, तो मैंने 2015 to 16 गुड़गांव में जॉब करी। फिर उसके बाद मैंने 2 साल यूपीएससी की तैयारी करी। फिर मैंने वापस जॉब करी। फिर मैंने वापस ब्रेक लिया। फिर मैंने वापस जॉब करी। और एक्चुअली में लाइक 22 वाज लास्ट सॉफ्टवेयर कंपनी। और प्रॉब्लम कुछ दिख नहीं रहा है मुझे, ठीक है ना। तो जैसे मेरा पैकेज 4 साल में 9 से लाइक अप्रॉक्स 27, तो 30 टाइम्स बढ़ गया था। तो तुम्हें गलत तो कुछ दिख नहीं रहा, तुम्हारे पैसे ज़्यादा हो गए, तुम अपने हिसाब से चीज़ें बाय कर पा रहे हो, अपने हिसाब से जो भी एक्सपीरियंसेस है वो सब कर पा रहे हो। तो कभी मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं लगी। या होती है तो भी एनीवे। तो पॉइंट इज़ कि बट एक चीज़ जो हुई वो ये था कि मैंने 22 में रियलाइज़ किया कि यार ये कैसा है कि मैं हर बार जॉब में जाता हूँ, मैं हर बार जितनी भी मेहनत करता हूँ, हर बार सामने वाले मैनेजर को लगता है कि मैं कम काम कर रहा हूँ। मतलब मेरे हिसाब से मैं हमेशा ज़्यादा काम कर रहा होता, और मेरे मैनेजर के हिसाब से मैं हमेशा कम काम कर रहा होता। अब या तो ये हो सकता है कि लेट्स से मैं अपने हिसाब से जिस लेवल पे काम कर रहा हूँ वो मैनेजर की एक्सपेक्टेशन मैच नहीं कर रहा होगा। बट मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं बार बार ये सिचुएशन क्यों अट्रैक्ट कर रहा हूँ। कि मैंने 4 कंपनी में क्या हुआ, चारों कंपनी में मैं अच्छे पैकेज पे हूँ, बट हर एक साल बाद मेरा जब भी परफॉर्मेंस रिव्यू होता था तो उसमें मेरा नेगेटिव ही रिव्यू होता था, और मेरे से टीम बोलती थी कि तुम रिज़ाइन कर दो या लीव कर दो। तो मुझे उस टाइम पे लगता नहीं था कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आई मीन जैसे फर्स्ट कंपनी में हुआ था तो उनने रीजंस ऐसे दिए थे जो मेरे को जस्टिफाइड नहीं लग रहे थे, तो मेरे को लगा ठीक है मैं कहीं और चले जाता। सेकंड कंपनी में सेम चीज़ हुई। सेकंड कंपनी में मुझे लगा कि मुझे लगा इस बार उनकी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। थर्ड कंपनी में भी सेम चीज़ हो गई। तो थर्ड कंपनी में जब सेम चीज़ हुई तब मुझे लगा कि ठीक है वो किसी और रीज़न से, उस टाइम पे कोविड आ गया था,
और फिर फोर्थ कंपनी में सेम चीज़ शुरू हो गई। और इस टाइम पे शुरू हुई थी, इस टाइम पे मैं पहली बार रियलाइज़ कर रहा था कि एक्चुअली मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। और फिर जब फोर्थ टाइम हो रहा था तब मैंने पहली बार रियलाइज़ किया कि जो मैं फ्रीडम चेज़ कर रहा था मेरी जॉब वाली लाइफ से या मनी वाली लाइफ से, वो कभी पॉसिबल नहीं थी। क्योंकि मैं सबकॉन्शियसली ब्लॉक था बिकॉज़ बचपन से जो मेरी पर्सनालिटी थी पढ़ने वाली या मेहनत करने वाली, वो फ़ियर के अराउंड थी कि लेट्स से मैं फ़ेल नहीं होना चाहता या घर वालों का वैलिडेशन मिलता रहे, दोनों में से कोई भी एक चीज़ हो रही है तो मेरे को सेंस बनता था कि मैं ये करूं। बट जब मैं घर से बाहर निकल गया तो घर वालों का वैलिडेशन चला गया। मेरा सबकॉन्शियस जो प्रोग्रामिंग थी उसके हिसाब से मेरे ब्रेन को लगने लगा कि मैं गलत कर रहा हूँ हर दिन। सबकॉन्शियसली मुझे पता नहीं था ये पैटर्न होता है कि पहले मैंने जो मेरी पुरानी पर्सनालिटी थी जो घर पे थी, वो हमेशा घर वालों के वैलिडेशन के हिसाब से खुश रहती थी कि लेट्स से मैंने पढ़ाई करी, उनने वैलिडेट कर दिया और मेरा ब्रेन इज़ लाइक कि ठीक है, सेंस बनता है पढ़ाई करते रहो, क्योंकि कोई खुश है तो मैं खुश था। बट जब मैं एक्चुअली मैं ना घर से मूव आउट कर गया, हो सकता है मेरे घर वाले खुश होंगे बट मुझे उनका क्या वैलिडेशन हर दिन नहीं मिल रहा, क्योंकि अब मेरी उनसे हर दिन बात नहीं हो पा रही। मेरे लिए मेरा वैलिडेशन मैनेजर हो गया या जो मेरे सराउंडिंग में हो गए। और एक्चुअली में वहाँ पे क्या हो रहा था कि लेट्स से मुझे जब भी वैलिडेशन नहीं मिलता था, लेट्स से मैनेजर ने मुझे फीडबैक दे दिया, तो मैं अपने आप एंग्जाइटी में चले जाता। तो मुझे उस टाइम पे रियलाइज़ नहीं होता था कि लेट्स से मेरा मतलब एंग्जाइटी का पैटर्न ये था कि मेरे को काम करना नहीं है, मेरे को कुछ भी करके काम अवॉइड करना है, मेरे को लेट्स से छुट्टी लेके काम अवॉइड करना है, मेरे को पार्टी करके काम अवॉइड करना है। तो बेसिकली मेरे को टाइम लगता था 2-3 दिन जिसके बाद मैं वापस काम शुरू करता था, बट तब तक बहुत लेट हो चुका था। तब तक मैनेजर इज़ लाइक कि हमने तुम्हें मंडे को फीडबैक दिया था, तुम वेडनेसडे को रिपोर्ट कर रहे हो। और एक्चुअली मैं मंडे टू वेडनेसडे अपनी एंग्जाइटी हैंडल कर रहा होता था, जो कि ये सब अंडरस्टूड नहीं होता उस टाइम पे। तो एनीवे, तो ये वाला जो पैटर्न था कि मैं एक्चुअली मैं वैलिडेटेड फील नहीं करता था और वो कांस्टेंट एंग्जाइटी फील करता था, वो मुझे कभी अवेयरनेस नहीं थी। लाइक मेरे को लगता है कि टिल 22 भी मुझे, जब मैंने लास्ट टाइम जॉब छोड़ी होगी तब भी मुझे मेरे पैटर्न की कोई अवेयरनेस नहीं थी कि वैलिडेशन से अगर तुम कुछ बने हो और अगर वो वैलिडेशन चला गया तो फिर जो तुम फील कर रहे हो वो तुम्हें रिजॉल्व करना है। अगर नहीं रिजॉल्व करोगे तो अल्टीमेटली मेरी तरह फायर होते रहोगे। तो बेसिकली कंटिन्यूइंग, हाँ, तो 22 में जब मैंने जॉब लीव इसलिए करी क्योंकि मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैं सबकॉन्शियस फियर चल रहा है मेरा पूरे टाइम इस वाली लाइफ में। और बेसिकली मेरे को यही नहीं पता है कि मैं मैनिफेस्ट, मतलब मैं वो फ्रीडम वाली लाइफ चाहता था भाई। हमेशा मैं इतनी पढ़ाई कर रहा था तो मेरे को हमेशा ये था कि एक दिन मैं फ्री हो जाऊंगा, एक दिन मैं सब कुछ अपने हिसाब से कर पाऊंगा। बट एनीवे, जिस तरह की प्रोग्रामिंग थी वो एक्चुअली में इवेंचुअली फेस करनी थी। और जैसी वो प्रोग्रामिंग मेरे को दिखी अपनी, कि जो मेरा पैटर्न था कि मैं टॉपर था, बट टॉपर को अगर वैलिडेशन नहीं मिल रहा है तो तुम ऑटोमेटिकली फेलियर फील कर रहे हो, और जो फेलियर फील कर रहे हो वो अपने आप ही इन दी एंड कन्वर्ट हो जा रहा है कि तुम फायर्ड हो जा रहे हो। तो हाँ, तो इसलिए मेरा आज का टॉपिक आई थिंक क्लियर है कि अगर तुम लाइफ में अपने सबकॉन्शियस ब्लॉक रिजॉल्व नहीं करोगे तो तुम लाइफ में अगर कुछ भी क्रिएट कर रहे हो वो इवेंचुअली फेल होगा। चाहे वो स्टार्टअप हो, चाहे वो तुम्हारा ओनली बिजनेस हो, चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो रिलेशंस हो, जो भी हैं वो हमारे फेल हो जाते हैं। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि भाई ये चीज़ें लोगों को सिखाओ ताकि लोगों की लाइफ में लोग नहीं फंसें, और मैं होपफुली अपनी लाइफ में फ्रीडम पहुंच जाऊं, जो कि मैं एक्चुअली में पहुंच गया ऑलमोस्ट। बस कुछ दिन में आप लोगों को भी दिखने लगेगा। बट एनीवे, तो ये था मेरे बारे में। और थैंक यू गाइस जिन लोगों ने कमेंट किया, लाइक किया, इट मीन्स अ लॉट। क्योंकि कहीं से तो वैलिडेशन आ ही रहा है। मैं वैलिडेशन नहीं चेज़ कर रहा हूँ, बट सबकॉन्शियसली तुम्हें ये नहीं पता होता है कि, मतलब मुझे नहीं पता कि ये चीज़ कैसे हेल्पफुल है किसी के लिए। तो अगर आपके लिए ये चीज़ें हेल्पफुल हैं और आपको ये चीज़ें किसी और को भेजनी है तो आप किसी और को फॉरवर्ड करिए। थैंक यू। और लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना।
और आई थिंक सेकेंड वीडियो अपलोड हो जाएगा, मैं बहुत कंफर्टेबल आई मीन कल के रिस्पॉन्स के बाद। तो सी यू देन, अंटिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।